मुझे बताते हुए थोड़े गूज़बम्स आ रहे हैं सुंदरदीप जी। आप मानोगे कि ज़्यादातर लोगों का क्राइटेरिया टायर्स देखते हैं ना, वो ट्रेड देखते हैं यार, ट्रेड कितना, वो कितना ज़्यादा है, ग्रूव्स कितने ज़्यादा हैं, डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। मैं भी देखता हूँ। प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। एक माल प्रैक्टिस चलती है कि 2 टायर ठीक डाल दिए, एक आधा पुराना लगा दिया, अच्छा। 1.5-2 साल पुराना। Got it. जब भी आप गाड़ी के टायर डलवाने जा रहे हैं तो चारों जो टायर्स आ रहे हैं लगने से पहले उसकी डेट चेक करिए। अब डेट कैसे चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ, आइए। आपको सबसे पहले एक 4 डिजिट्स ढूंढने हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाँ, ये है 4321। बिल्कुल। अब इसको रीड कैसे करना है, मंथ एंड ईयर। और सबसे बड़ी बात है, जो इतने जायंट्स हैं टायर्स के, जैसे हम यूरोपियन कार्स की बात करते हैं, इनका बनाने का प्रोसेस, साइड वॉल की रीइंफोर्समेंट, मैंने आपको बताया था ना स्टील वाली हाँ चीज़। जी, बताया था। सो वो जो wires होती स्टील हैं। की वायर्स का मैश रहती है उसके हाँ अंदर। जी, हाँ जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम स्लैब डालते हैं, लेंटर डालते हैं, पिलर डालते हैं ना, उसके बीच में से हम वो डालते हैं, स्टील बार्स डालते हैं। इन टायर्स की साइड वॉल में भी स्टील बार्स होते हैं जो नमस्कार अच्छे दोस्तों, आज का दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है 3-4 महीने से मैं मनीष जी को चेस कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। बिकॉज नॉर्मली बताना टायर्स के बारे में और एक टेक्निकली बताना कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो टायर्स का टॉपिक जो कि मैंने देखा ट्विटर पे भी बहुत लोग पूछते हैं मुझे। ठीक है, कुछ जेनरिक टायर्स मालूम है जो मैं यूज़ करता हूँ, उनका मैं बता सकता हूँ, बट आज थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे मनीष जी के साथ। मनीष जी, जैसे मेरे पोलो के भी मैं भी चेंज करवाने वाला हूँ, मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा भी की। टीरो का भी जब मैंने लेने थे, मेरे टायर्स ब्रिटल हो गए थे 85-100 किलोमीटर के बाद, और मैंने चेंज करवाए क्योंकि ब्रिटल हो गए थे। बिकॉज 1 साल गाड़ी कोविड के कारण खड़ी रही, हार्ड हो गए थोड़े से। चलिए, पापा के मैंने जो गाड़ी पीछे से लग के आए पोलो के टायर्स, वो उतरवा के अर्थवन के योकोहामा के। तो कुछ चीज़ें मुझे मालूम है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो कुछ टायर्स मेरी गुड बुक्स में आते हैं। बट मनीष जी, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए? क्योंकि एक लेमैन को ना तो प्रोफाइल के बारे में कुछ पता है, ना होता है कि विड्थ, वो सिर्फ होता है कि विड्थ ज़्यादा डलवा लेते हैं ताकि अच्छी दिखे गाड़ी, बट अच्छी कंफर्ट, अच्छी लाइफ, अच्छा बजट, हमें क्या क्या पर्सपेक्टिव्स रखने चाहिए टायर्स डलवाने से पहले, प्लीज़? ठीक है। सबसे पहले तो सभी को वेलकम और नमस्कार। तो जो आपने आज एक टॉपिक टायर्स का चुना है, तो मेरे को भी है कि क्यूरीज वर आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो काफ़ी देर से ड्यू था इसके ऊपर बात करना। तो आज आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट। ये कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा ब्रांड, ना, और ना ही हम किसी शॉप को स्पॉन्सर कर रहे हैं या हम कोई रेकमेंड कर रहे हैं। और इट्स टोटली अबाउट एक्सपीरियंस एंड हिज नॉलेज। यस, जो भी हम बात करेंगे तो ना ही हम ब्रांड्स की बात करेंगे, वेरी टेक्निकल इन अ लेमैन जो मेरा स्टाइल रहता है डिलीवर करने का। तो ऑब्वियसली हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देखनी होती हैं, स्पेसिफिकेशंस मैच करनी होती हैं, तो हम उसके आसपास ही रहेंगे और इसको एक प्रिसाइज कंटेंट रखेंगे। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें भी जो पिक्चर दिखती है वो है नहीं। सो टायर मार्केट इज़ ए वेरी बिग मार्केट, और मैं टायर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों मानता हूँ कि विद द स्टेशनरी अर्थ और आपकी गाड़ी के बीच में अगर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, डैट इज़ द टायर्स। सो आप टायर्स को अपने शूज़ के साथ में, शूज़ के साथ में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर मैं एक एथलीट को बोलूँ हु इज़ कैपेबल ऑफ स्प्रिंटिंग लाइक एनीथिंग ना, तो ख़राब शूज़ की वजह से तो द पार्टी कैन बी स्पॉइल्ड वेरी इजीली। सेम गोज़ विद द टायर्स। टायर्स का काम सिर्फ वेट उठाना या रोटेशनल फोर्स देना या क्रॉल करना ही नहीं होता। टायर्स ग्रिप भी देते हैं, टायर स्टेबिलिटी भी देते हैं, और ऑब्वियसली टायर्स में टेक्निकल चीज़ में एक बहुत आती है रोलिंग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टायर्स की बात करें तो हमें ये लगता है कि टायर्स रबर के ही होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रबर के ही होते हैं। और जो बेस बुटाइल यूज़ किया जाता है, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर जायंट्स हैं टायर बनाने वाले, यू स्टार्ट फ्रॉम द मिशलिन, यू स्टार्ट फ्रॉम MRF, और जो हमारे लोकल ब्रांड्स भी हैं, इंडियन है चाहे कुछ भी हैं, सो दे आर एक्सपर्ट। एंड ऑब्वियसली हर कंपनी अपने हिसाब से अपना अच्छा काम कर रही है मार्केट के हिसाब से। बट फ़र्क कहाँ पड़ता है, मैं कह रहा हूँ एक टायर एक ब्रांड कैन बी फाइन फॉर द ब्रांड एंड कार A, एंड इट कांट बी गुड फॉर द ब्रांड और कार B। अब दिस इज़ वेरी शॉकिंग।
चाहे दोनों का साइज सेम है। दोस्तों गाड़ी की जो स्टेबिलिटी, राइड क्वालिटी, 3 चीज़ों से आप थोड़ा बहुत डिटर्मिन और थोड़ा बहुत उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर और एज ए ओनर। एक गाड़ी की रहता है स्ट्रक्चर, चैसी, अगर वो स्टिफ है तो आपकी राइड क्वालिटी विल बी वेरी गुड। सेकंड थिंग, गाड़ी का वेट। ऑब्वियसली जितना गाड़ी का वेट होगा तो उतना ही ऑब्वियसली जो अच्छी गाड़ियां हैं, यूरोपियन गाड़ियां हैं, बड़े सेगमेंट की गाड़ियां हैं, दे आर हैवी, ठीक है, और उनकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत अच्छी रहती है। और सबसे ज़्यादा थर्ड पॉइंट, टायर्स का टॉपिक चल रहा है। टायर्स डिटर्मिन द ग्रिप, टायर्स डिटर्मिन द मैन्योवरेबिलिटी एंड ब्रेकिंग एंड इवन टॉप स्पीड, लोड। ओके, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द रोलिंग डिस्टेंस। तो मैं कहता हूँ कि एक बार टायर्स दिखाई देते हैं, फिर हाँ, उससे हम थोड़ा सा दिखाते clear हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, उसके बाद लेके मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टायर्स लेते वक्त जो इंडियन माइंडसेट है, आई एम जस्ट टेलिंग दिस फैक्ट इज़ वेरी गुड, गुड थिंग्स कम विद द कॉस्ट, ठीक है। हमारे प्लीज़ दोस्तों माइंड में ये चीज़ निकाल दो कि सस्ता टायर, मैं सच बता रहा हूँ, एक टायर 10,000 का है, एक टायर 6,000 का है सेम साइज़ का। ऐसे मत कहिए कि टायर टायर ही होता है, ऐसा नहीं है। टायर के साथ में एक कंपाउंड यूज़ होता है, डैट इज़ अ सिलिका, डैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ओके, ठीक है। जो अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं अच्छे ब्रांड्स का नाम लूँगा तो मैं, मेरे गुड बुक्स में सबसे टॉप पर है मिशलिन। मैं यस, तो मैं मिशलिन बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मिशलिन किस चीज़ के लिए टायर नहीं बनाता, जेट लाइनर्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्लेन्स में टायर भी मिशलिन देता है। तो आप जित बोइंग के साथ में उनका टाई अप है, तो बोइंग के जितने भी आप इवन A380 में भी, अच्छा, जो जंबो जेट है एयरबस का, उसमें भी इसमें है, पर्सपेक्टिव बताया यस पर्सपेक्टिव है। तो 737 मैक्स, ड्रीम लाइनर, इसमें सभी को टायर्स मिशलिन ही देता है। यस, आप कभी इसको रिसर्च करिए, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये कहता हूँ कि जो हाँ सबसे बड़ी और ब्रांड्स कोई फिर भी नहीं, मैं आपको एक बड़ी एक शॉकिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैंने फिर से कहा था कि मेरे को नॉलेज क्वेस्ट का बड़ा है और मैं देखता रहता हूँ मल्टीवर्स में। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो स्पेस शटल्स, जो अभी तो स्पेस शटल वाला कॉन्सेप्ट चला गया, नासा की स्पेस शटल्स में भी जो टायर्स यूज़ किए जाते थे, क्योंकि स्पेस शटल लैंड होती है, जब उसको वापस आना होता है, तो उसमें भी टायर स्पेस शटल में मिशलिन ही, नासा को टायर्स मिशलिन ही देता था, चैलेंजर, डिस्कवरी, कोलंबिया के लिए। कंफर्म्ड, चैलेंजर, डिस्कवरी एंड कोलंबिया। अच्छा, तो आप हाँ, ये कंफर्म्ड है? हाँ कंफर्म्ड है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टायर ब्रांड हो गया, और फिर भी कुछ और जो अर्थ मूवर्स हैं, तो ये ब्रिजस्टोन भी देता है। ब्रिजस्टोन इज़ अ वेरी गुड जायंट। डिपेंड करता है कि हमें जब देने जाते हैं तो सीरीज रहती है, आपको पता है ब्रिजस्टोन की ट्रांजा, पोटेंजा, दिस एंड दैट, B290, B390, तो ऐसे देखना होता है, उसके ऊपर भी बात करते हैं हम। तो अब हम कार्स पे आते हैं, जल्दी से वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल। प्लीज़ दोस्तों, आपकी गाड़ी चाहे 1 लाख की है, चाहे 5 लाख की है, 50 लाख की है, कोई भी गाड़ी है, प्लीज़ गो फॉर द गुड टायर्स। उसकी आप सिलिका की परसेंटेज देखिए। अच्छा, वो पता लग जाती है? कहीं ये डेटा नहीं है, बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो टायर्स महंगे हैं, पिरेली, ब्रिजस्टोन, मिशलिन या योकोहामा में GT सीरीज़ या ब्लू अर्थ है, इनमें सबसे ज़्यादा सिलिका तो पिरेली और ये यूज़ करते हैं। पिरेली के थोड़ा सा मैं कम प्रेफर करता हूँ, उसके रीज़न बताता हूँ। तो मिशलिन बहुत इन ए वेरी मैच्योर एंड गुड वे में बहुत जनरसली सिलिका को यूज़ करता है। मैं टॉपिक को दिशाहीन नहीं करना चाहता, बट मेरा क्वेश्चन है, जब मैंने भी इसके डलवाए ना, बहुत लोगों ने कहा कि इसका सॉफ्ट बाउंड है, इंडिया के अकॉर्डिंग ये टायर्स नहीं है, तो ये इसका मैं क्या जवाब फिर दूँ? 2 चीज़ें होती हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ जी, जो मैं ब्रांड्स को नाम नहीं लूँगा, जो जिनको मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता, उनके सॉफ्ट कंपाउंड आता है ओनली रबर से, उनमें सिलिका बहुत कम रहता है। ठीक है। सिलिका की खासियत और इसकी ब्यूटी क्या है कि ये सॉफ्टनेस भी देती है और रिजिडिटी भी देती है। ओके। अब दोस्तों मानोगे, मैं वेंटो 4 लाख, 2.5 लाख पोलो, पसाट है, और ऑप्ट्रा मैग्नम भी है हमारे घर पे। मेरे पास 5 से 6 लाख का मिशलिन का है, जो लाइफ मेरे को मिशलिन ने दी है, एनर्जी XM2 ने, किसी ने नहीं दी। अब उसी को सॉफ्ट टायर एनर्जी XM2 प्लस, ठीक है, राइट नाउ इन इंडिया, मैं इस वेरी गुड बैलेंस ऑफ और
किलोमीटर रनिंग लाइफ, ग्रिप, लोएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस 28% लोअर। क्या होती है ये चीज़? रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है कि स्टेशनरी जो रोड है हाँ जी। और जो कार का ड्राइव एक्सल है उसके बीच में सेंट्रीफ्यूगल जो एक रोटेशन में है वो दोज आर टायर्स। ठीक है, हम अच्छे वाले शूज़ लेते हैं तो जो ग्लाइड करने वाले शूज़ होते हैं तो उसमें बहुत कम एफर्ट लगता है भागने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए। ग्लाइड करते हैं बिल्कुल। तो यही अगर हमारे शूज़ का सोल हार्ड होगा, हमारे शूज़ का सोल स्टिफ होगा ज़्यादा, जोर हमारे शूज़ के जो ग्रूव्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे तो वी विल फील द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रोड। यस। तो रोलिंग रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? लो, विद द वेरी जनरस यूज़ ऑफ सिलिका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है इसमें जो ट्रेड है। ट्रेड, हाँ जी। एक आपको शॉकिंग चीज़ बताऊं दोस्तों, ट्रेन में भी टायर होते हैं? ट्रेन चलो मोनोरेल और उसमें होते हैं, मैं कार की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि मुझे बताते हुए थोड़े गूज़बम्स आ रहे हैं सुंदरदीप जी। आप मानोगे कि ज़्यादातर लोगों का क्राइटेरिया टायर्स देखते हैं ना, वो ट्रेड देखते हैं यार, ट्रेड कितना, वो कितना ज़्यादा है, ग्रूव्स कितने ज़्यादा हैं, डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। मैं भी देखता हूँ। प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। मैंने एस ड्राइव जो लिए है ना पोलो के, मिनिमम ट्रेड, सॉरी मिनिमम ग्रूव्स, डिज़ाइन के पीछे भागिए। आपको पता है जितनी भी ग्रूव्स को निकालने के लिए कटिंग की जाती है वो रबर निकाली होती है। यस। आपने फार्मूला 1 में गाड़ियाँ देखी हैं, उसमें कोई ट्रेड नहीं होता, बिल्कुल 100% रबर होती है। सो कहने का मतलब है जितना ज़्यादा डिज़ाइन, उतनी रबर निकल जितना ज़्यादा ग्रूव्स, जितने मोटे मोटे वो फैंसी डिज़ाइंस और दिस एंड डैट एंड ऑल ना, वो रबर निकाली हुई है। ज़्यादा रबर निकाली हुई है मतलब कि आपका कॉन्टैक्ट का परसेंटेज कम है रोड से। इधर से आप रिज्यूम कीजिएगा, मेरा R15 भी जब आया था ना नया, हाँ, तो उसमें जो गंजा टायर था, बिल्कुल गंजा, उसके साइड से हल्के हल्के थे, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो तो मेरा गंजा ही होगा। अंकित बेदी मेरा फ्रेंड है, रूममेट था मेरा चेन्नई में, तो कहता है यार ये टायर ऐ लगदा जिवें कसे हुए ने। मैं कहा हुण यार मैं की कह सकदा, फार्मूला 1 में क्या होता है, बिल्कुल ही प्लेन होंदे ने। सो अब इसमें नॉइस कम कैसे होती है? पिच जनरेट होती है एक पर्टिकुलर आरपीएम पे, उसको ये लोग काउंटर करते हैं अनइवन ट्रेड। अच्छा, एसिमेट्रिक, अच्छा, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। अच्छा, आप कह रहे हो कि जितना प्लेन टायर होगा आवाज ज़्यादा आएगी उतनी? नहीं, प्लेन टायर होगा ग्रिप ज़्यादा होगी। हाँ। ट्रेड एसिमेट्रिक देखो आप ये एक टायर है, उसका सेंटर देखिए आप, ठीक है, तो दोनों तरफ ग्रूव सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं देख ही रहा था ना। ये इट्स अ साइंस। जब सिमेट्रिक पैटर्न होता है टायर्स का, सो एक जब स्पेसिफिक पॉइंट पर जब टायर रोटेट होके आता है, सो वो जब पैटर्न बनता है, पिच बनती है, इट क्रिएट्स अ नॉइस। अच्छा, गॉट इट। जब एसिमेट्रिक होगा, नहीं बना, अब एक इतने ग्रूव की फ्रिक्वेंसी अलग होगी, इतने की अलग होगी, वो एक दूसरे को काट देंगे। हाँ जी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? नो। नो। एसिमेट्रिक पैटर्न देखिए, एसिमेट्रिक, इसको रेफरेंस पॉइंट मैं आपको दूंगा यहाँ पर। तो छोटे बड़े ग्रूव्स, ज़्यादा रबड़ और अनइवन, कुछ डिज़ाइन नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जितने भी साइलेंट टायर्स हैं उनका जो ट्रेड होगा एसिमेट्रिक होगा, इधर वाला अलग, छोटा बड़ा ये वो, दिस इज़ अ साइंस, इट्स नॉट समथिंग एल्स। गॉट इट। ठीक है, तो छोटा बड़ा मुँह आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो आप एसिमेट्रिक पैटर्न पर जाइए। अब आ जाओ साइज़, हाउ टू सेलेक्ट द राइट टायर। सबसे बड़ी बात, मैं स्टैंडर्ड, OEM, कंपनी फिटमेंट में बहुत बिलीव करता हूँ। जिसने गाड़ी बनाई है, ही नोज बेस्ड ऑन द सेगमेंट, बेस्ड ऑन द साइज, वेट, डायनामिक्स, जैसी बेस्ट कि टायर का साइज़ क्या लगाना है। अब इट डजंट मीन कि आप ओवर साइज नहीं कर सकते। मुझे ओवर साइजिंग की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इससे जैसा एस्थेटिक थिंग। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ एस्थेटिक थिंग। तो मैं जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो है, तो आप प्लीज़ दोस्तों 10 mm से ज़्यादा मत जाइए। अच्छा, विड्थ में। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड साइज़ है 185, 195 से ऊपर नहीं। ठीक है, आप 195 है स्टैंडर्ड, 2005 से ऊपर नहीं। इससे ज़्यादा 20, 30, 40, दोस्तों उसका नुकसान ही है। अब नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा ये है, जितना चौड़ा टायर, ग्रिप अच्छी मिलेगी, रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैं टॉप स्पीड ये नहीं कह रहा कि टॉप स्पीड कम हो जाएगी, टॉप स्पीड कम होगी, डजंट मीन कि आप टॉप स्पीड चलानी है। एक गाड़ी ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, एक गाड़ी सपोज वेंटो
अगर 185 60 R15 टायर्स के साथ में अगर टॉप स्पीड 190 टच करती है, सेम गाड़ी को आप टायर 195 डाल दीजिए, उसकी टॉप स्पीड 8 to 9 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, इट डजेंट मीन कि हमें टॉप स्पीड हिट करनी टेस्ट करनी है। हाँ, इट्स जस्ट अ इंडिकेटर। इंडिकेटर ये है कि देयर इज समथिंग दैट इज रेजिस्टिंग। तो आप अपने इंजन पर ज़्यादा लोड डाल रहे हो, विच रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज फ्यूल इकोनॉमी। मेरा एक्सपीरियंस रहा है खुद का। बिल्कुल। मैंने एस्थेटिक वे में एक बार वेंटो में 195 टायर्स डाल लिए थे, अच्छा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम आई रोल बैक टू 185। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी इतनी भारी है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पकड़ है उसकी। ठीक है, एक हंसी वाली बात बताता हूँ कि जो गाड़ियों के वेट लाइटर होते हैं वहाँ पर वाइडर टायर्स की तरफ जाना पड़ता है। वो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनकी चेसी नहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही होती स्टेबिलिटी, तो उनको वाइडर टायर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा करने के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी गाड़ियों के। ओके, आपको बहुत ही लाइटर गाड़ियों में 205 215 टायर्स मिलेंगे। मैं समझ गया। दैट इज वेरी क्लेवर अनएथिकल ट्रिक, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। वो गाड़ी की वेग स्टेबिलिटी, दैट इज अ वेग स्टेबिलिटी, दैट इज अ चीट स्टेबिलिटी। क्रिटिसाइज भी होंगे, मुझे पता है गालियां पड़ेंगी इसमें, नहीं कोई गालियां नहीं ठीक निकालता है, हमारे चैनल पे। बट दिस इज अ फैक्ट। आई वुड लव टू टेक द चैलेंजेस, बट मैं आपको सीधे ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी बेस्ट सेलर गाड़ियाँ हैं जो कि ओवरसाइज टायर में आ रही हैं। उनको स्टेबिलिटी देने के लिए उनकी चेसी जिसने बनाई है उनको पता है कि हमारी चेसी इतनी स्टिफ, इतनी कैपेबल नहीं है, बट 205 215 टायर डालकर उनको इट्स अ साइंस एक्चुअली, मैच्योर राइड दिखा देते। इट्स अ साइंस एक्चुअली। तो उससे भी 30-30 mm कम छोटे टायर भारी गाड़ियों में बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं यार। बहुत एक ना ये बहुत अच्छी ड्राइव देते हैं। तो आप अपने दिमाग से निकालिए कि वाइडर टायर अच्छी देते हैं, उसके नुकसान भी है। ब्रेकिंग तो चलो अच्छी होती है, बट रोलिंग डिस्टेंस बढ़ती है, फ्यूल इकोनॉमी विल हैम्पर, आपको गाड़ी भारी फील होगी थोड़ी सी। सस्पेंशन पर बहुत फर्क पड़ता है, सस्पेंशन पर एक्स्ट्रा लोड रहता है। अगर अपनी आप mm की विड्थ अगर 20 mm बढ़ाते हो तो सस्पेंशन का वेरिएंट है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है। तो उसमें पीछे भी बहुत सस्पेंशन वेरिएंट है। उन्हीं एक तो मैं 2-3 चीज़ें खुद बताना चाहता हूँ जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप कुछ नाम बता दीजिएगा टायर्स के जो जेनरिक कार्स हैं उसमें क्या है ना। जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो इसके ओरिजिनल साइज़ आया था लग के साथ में, मैंने थोड़ी सी इसकी विड्थ इंक्रीज़ करी और प्रोफाइल मैंने 55 से 60 कर ली। इसका स्लाविया जैसा बॉडी रोल था, मतलब बॉडी रोल नॉन एग्जिस्टिंग था। 60 जब मैंने डलवाया तो वो करेक्शन भी परसेंटेज वो कुछ ज़्यादा हो गई, 4 के आसपास चली गई, और इसके डायनामिक्स मैंने थोड़े से ख़राब कर लिए। अब जैसे मैं टर्न जोर से लेता हूँ ना, तो वो पहले बॉडी रोल नॉन एग्जिस्टिंग था, वो इसमें आ गया। बट दूसरी चीज़ जो मैंने राम अपने फ्रेंड आए थे आपके एक्सपर्ट, उनकी जब GT-TSI चलाई तो उनके भी ओवर साइज थे, जिससे मुझे उनका स्टीयरिंग हैवी लग रहा था, और टर्निंग रेडियस भी कम हो जाता है। टर्निंग रेडियस कम। एक यहीं पे एक भाई साहब के साथ मैंने थार का रिव्यू किया था, उनके भी टायर्स इतने मैसिव थे कि स्टीयरिंग बहुत हैवी था। मुझे वो पर्सनली चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगती, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि हैवी हो जाता है स्टीयरिंग, तो वो लेट लगता है कि रिस्पांस थोड़ा सा लेट दे, नहीं वेग रहता है। और देखो ज़्यादा बड़े टायर, ज़्यादा बड़े व्हील्स, बहुत ज़्यादा टेम्परिंग हैम्परिंग करना, तो ड्राइव गाड़ी के डायनामिक्स, योर सस्पेंशन, योर टर्निंग रेडियस, सबसे बड़ी चीज़ स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग रैक, इट विल गिव अप इन नो टाइम। आप ज़्यादा काम ले रहे हो ना, बहुत मोटर इसमें EPS सेटअप ना, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, तो आप बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो उससे। तो बड़े व्हील्स डालने का फ़ायदा नहीं, एस्थेटिकली हो रहा है। तो विड्थ का जो से मैंने आपको बताया कि आप स्टैंडर्ड रखिए, जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है उस पर रहिए आप। जो आपने ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करी ना, इसमें ना इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। जो साइड वॉल की एस्पेक्ट रेशियो रहती है 50, 55, 60, 65, उसमें हमें ना बैलेंस आउट करना पड़ता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है, बट वेरी फैक्चुअल। अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, आपकी रोड कंडीशन के हिसाब से साइड प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब एक गाड़ी ट्रैक पर, फॉर्मूला 1 ट्रैक पर आप 50 साइड प्रोफाइल से चला लोगे, इट विल बी ए वेरी गुड कार। व्हाट इज साइड वॉल? साइड वॉल इज द डिस्टेंस बिटवीन योर व्हील एंड योर रोड, दिस इज द साइड वॉल, दिस इज अ विड्थ 185, 195। बिल्कुल। साइड वॉल इज द परसेंटेज ऑफ साइड वॉल, दैट इज अ परसेंटेज, नॉट एन mm। तो जो आप 55 परसेंटेज है, सो लिखा खा गया। तो जो आप 55 to 60 में जाते हो, मीन्स आप ये चीज़ बढ़ा रहे हो। आप मेरा रेफरेंस पॉइंट देखिए,
55 विल बी दिस, हाँ। 60 विल बी दिस। हाँ, एकदम से ज़्यादा। अब इसका मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ। साइड वॉल एक्ट्स एज ए कुशन। मुझे लगता है ये मैं उससे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बट उस तो पहले चलो ब्रांड की बात दस दो, मैं बताता लास्ट दस दो। नहीं, साइड वॉल एक, हाँ टायर दिखा के कर देना है, मन्या करो। ठीक है, आप आइए मेरे साथ। हाँ। तो मुनीश जी, आप टायर्स की विड्थ की, प्रोफाइल की चीज़ों की बात कर रहे थे, मुझे था कि आप दिखा के करें, तो प्लीज़ लेट्स गेट तो टायर्स के साइज़ में कुछ मैं ज़्यादा टेक्निकल बात करूँगा तो हमें इसमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक चीज़ तो कॉमन है, सभी को पता ही है, मोर देन 90% लोगों को पता है, तो दैट इज़ द विड्थ। जैसे कि 185, 195, 205, दैट इज़ अ विड्थ। तो वो मैंने जो वीडियो में पहले कहा है कि वो आप 10% से ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर मत जाइए ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 185 गाड़ी में आप 215, 225 डाल रहे हो, ऐसा, क्योंकि व्हील आर्क भी देखना होता है, हमें स्पेस भी देखनी होती है सस्पेंशन की, ठीक है। अब साइड प्रोफाइल और जो रेडियस है मैं दिखाना चाहूँगा, सुन दीजिए पाइए जरा। अब ये टायर है ना, ये देखिए, दिस इज़ 215 60 R16, दिस इज़ ए कांस्टेंट। ओके, मतलब ये क्या है, ये इसका रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पेस, अलॉय का, बिल्कुल ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये एक, यहाँ से लेके यहाँ। हाँ ठीक है। अब इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, रेडियस को, रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, गॉट इट। तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये ऑब्वियसली, कांस्टेंट है, जब तक कि until unless आप व्हील्स नहीं चेंज करते आप। हाँ जी। और ये है आपकी विड्थ। 215। इसमें और इस दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये किसके लिए किसको चाहिए, ये किसके लिए किसको चाहिए, आप ध्यान से देखिए। 60 और 65, दिस इज द पार्टी ट्रिक, ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये 96V क्या चीज़ है और डेट कैसे देखनी होती है। अब पहले, सबसे पहले मैं डेट में सुनाता हूँ अपना। जब आप टायर चेंज करवाने जा रहे हैं दोस्तों की, नई गाड़ी में भी, और जब आप टायर्स लेने जाते हैं, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर लाइक वेरी टाइम सेंसिटिव, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर अब तक। बैटरी अगर चल रही है तो वो 5 साल चलती रहे, अपने चार्जिंग साइकिल से गुजर रही है, नो इश्यूज। सेम थिंग विद द टायर एंड शूज़, यूज़ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पड़े हुए हैं, इट्स पॉलीमर टेंड्स टू ब्रेक डाउन। अच्छा, ठीक है। सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी आप टायर्स गाड़ी के डलवाने जाते हैं, या स्कूटर मोटरसाइकिल के, एनीथिंग्स ऑन द व्हील्स आप डलवाने जाते हो, प्लीज़ उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जरूर चेक करिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months। अच्छा, ठीक है। और जब भी टायर डलवाते हैं तो एक माल प्रैक्टिस चलती है कि 2 टायर ठीक डाल दिए, एक आधा पुराना लगा दिया, अच्छा। 1.5-2 साल पुराना। गॉट इट। जब भी आप गाड़ी के टायर डलवाने जा रहे हैं तो चारों जो टायर्स आ रहे हैं लगने से पहले उसकी डेट चेक करिए। अब डेट कैसे चेक करनी है मैं आपको बताता हूँ, आइए। आपको सबसे पहले एक 4 डिजिट्स ढूंढने हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है 4321, बिल्कुल। अब इसको रीड कैसे करना है, मंथ एंड ईयर। दिस इज फर्स्ट 2 डिजिट्स आर वीक। अच्छा, 43 जो है वीक है, मतलब कि एक जैसे 52 वीक्स होते हैं साल के, तो 43 मीन्स कि 43rd वीक जो साल का है वो अराउंड अक्टूबर में आया होगा। गॉट इट। तो मतलब कि अक्टूबर में, ईयर 2021 में ये टायर 21 में चला है। सेकंड 2 डिजिट्स आर ईयर, फर्स्ट 2 डिजिट्स आर वीक। ठीक है, 43वां हफ्ता और 2021 साल में ये टायर बने। मतलब अगर जैसे 51 है तो ऑब्वियसली वो टायर दिसंबर में बना है, 04 है तो वो जनवरी में बना है। तो आप कह रहे हो कि जब नए टायर मैं लूंगा अभी भी अपने, तो 6 महीने से पुराने ना लूं, 6 महीने से पुराने ना, और चारों देख के लूं, चारों देख कर लूँ। सभी की मैन्युफैक्चरिंग चेक करिए। और पुराने टायर चाहे आपको सस्ते भी मिलते हों, छोड़ दीजिए उसको। बैटरी भी बैटरी के भी देखनी होती है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर टायर पड़े हुए हैं, अब आप गाड़ी में लगाओगे तो जो कुछ देर बाद क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ पॉलीमर्स। तो वो पॉलीमर्स कब यूज़ होते हैं, जब वो स्टेशनरी रहते हैं, मॉइस्चर के कंटेंट में नहीं मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते। क्योंकि जब एक टायर अंदर पड़ा रहता है तो जहाँ पर वो होता है तो एयर इज ड्राई, तो जब उनको मॉइस्चर नहीं मिलता, वो उनकी रिकंडीशनिंग नहीं होती बुटाइल की। बिल्कुल सही। शूज़ में भी आपने देखा होगा, 2 साल के लिए रख दो तो वो पाउडर बन जाता है, खराब हो जाते हैं। सो वो रिकंडीशनिंग नहीं हो पाती। ऐसे ही वी क्या चीज़ है वो। हाँ, अब ये जो है साइज टायर का 215/60, इसके बारे में बात की ना। हाँ जी। इसमें एक सबसे बड़ा ये चीज़ 96V जो 95, 94। हाँ जी, हाँ जी। दिस इज लोड इंडेक्स एंड स्पीड इंडेक्स। ओके। इसके लिए मुझे
W मतलब कि A से लेकर Z तक, A वगैरह Z नहीं उसका होते, भी देख ले एक बार कितना टाइट। सेम 96 भी है। नहीं उसका टिगवान का हाँ जी, उसमें ठीक जैसे है, टायर नहीं डिफरेंट। डिफरेंट होता है इसका। इसमें क्या है वो चीज़, ब्रिजस्टोन के टायर हैं इसमें। ब्रिजस्टोन के टायर हैं, हम्म। ये एक्चुअली हैं 100 100 109 W। W। हाँ जी, हाँ, इसका मैं बताता हूँ, सुंदर जी भी आइए। जरूर। जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक, आप मान के चलिए V W Z या V से पहले T, दिस इज़ अ स्पीड इंडेक्स, ठीक है, कि ये टायर कितनी स्पीड तक स्टेबल हैं। जो आपका न्यूमेरिक्स हैं दैट इज़ ए लोड इंडेक्स। इसका चार्ट आता है, हम अपने व्यूवर्स के लिए एक चार्ट डाल देंगे। शेयर कर दो। अब वो टायर है 18 इंच, अच्छा, एलॉय उसका। हाँ जी, आपका है 95, सॉरी आपका है 17 इंच। 17। हाँ जी, ऑब्वियसली 18 जो टायर है डैट इज़ फॉर द बिगर कार एंड हैवियर कार। अगर मैं 19 में जाऊंगा, 20 इंचेस में जाऊंगा, तो वो उससे भी बड़ी गाड़ी में होगा, ऑब्वियसली उसका वेट भी होगा। ट्रू। तो वहाँ पर देखा होगा उसका जो लोड इंडेक्स है डैट इज़ मोर देन 100, यस। इसका लोड इंडेक्स इज़ लेस देन 100। हाँ, 96। ऑब्वियसली दिस इज़ अ लाइटर कार, सो इसका लोड इंडेक्स कम चाहिए हमें, हाँ। उसका लोड इंडेक्स ज़्यादा चाहिए, मोर देन ये 500 kg से ऊपर ही होते हैं। सो इट्स लाइक 680 kg, 700, 800, 900। तो ऐसा नहीं होता कि चारों टायर्स का मिलाकर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कार। तो इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम ट्वाइस हाँ, ऑफ द मिनिमम, क्योंकि टॉलरेंस एक नहीं होती ना हमें, कि इट्स बहुत अब्यूज़ होते हैं तो टायर। 96 मतलब वो चीज़ केजी है क्या वो? नो, इट्स नॉट अ केजी। हाँ। इसका एक चार्ट है, एक रेफरेंस पॉइंट, वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, तो वो शायद हम थोड़ी सी एक एनिमेशन के साथ में पॉइंट आउट कर देंगे। मैं समझ ही नहीं पाया सो अभी तक लेकिन। मान के चलिए कि जैसे 95 है, तो उसका लोड इंडेक्स है, इट कैन हैंडल अप टू, मुझे एग्जैक्ट, सॉरी लेट मी करेक्ट, मुझे ऐसा एग्जैक्टली पॉइंट नंबर नहीं पता, मैं बता सकता हूँ। मान के चलिए 95 है, इट कैन हैंडल या इट इज़ स्टेबल अप टू, सिंगल टायर का वेट इज़ 650 kg। अच्छा, ओके। तो जो 109 उसका है, तो उसका शायद 800 हो या 900 हो। वो चार्ट आप शेयर कर दोगे बेसिकली। मतलब दिस इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। गॉट इट। इसका एक फॉर्मूला होता होगा, मैंने इसके ऊपर नहीं देखा फॉर्मूला, बट ये एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं कि कन्वर्जन स्केल नहीं है ये, इट्स नॉट अ कन्वर्जन स्केल। जैसे हम इंचीज़ को mm में कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा नहीं, अब 95 को इसको कन्वर्ट करें, इसका एक रेफरेंस पॉइंट रहता है। हायर द नंबर, हायर इज द वेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टायर। और VW क्या है? VW द स्पीड इंडेक्स। अच्छा। मान के चलिए कि एक V वाला जो टायर है, अब ऑब्वियसली V पहले आता है, W बाद में आता है। V वाला टायर मान के चलिए कि 170 या 180 की स्पीड तक स्टेबल है। अब एक गाड़ी की जिसकी टॉप स्पीड ही 150 है, हाँ जी, तो उसका जो टायर लगेगा वो कम स्पीड इंडेक्स का लगेगा। ठीक है। अब दीज आर हाई परफॉर्मेंस कार्स, इसमें V है, तो इसमें आपको V से भी कम T भी शायद मिल जाए, अच्छा। U भी मिल जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कार। और साइड वॉल, जब साइड वॉल भी डिटर्मिन करती है। आप एक चीज़ सुंदर जी भी नोट करना, जैसे ही आप साइड वॉल बढ़ाते हो तो आपका लोड इंडेक्स बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। आई डोंट नो। लोड इंडेक्स बढ़े, सेम टायर साइज, सेम रेडियस, साइड वॉल अगर आप 5 बढ़ाते हो तो उसका लोड इंडेक्स सब्सटेंशियली बढ़ जाता है। तो एक इसका 55 का लोड इंडेक्स शायद 91 या 92 होगा, तो इफ़ यू आर 60 सो इट हैज़ टू टेकन टू द 95। गॉट इट। सो टायर चूज़ करते वक्त गो फॉर अ गुड ब्रांड। मैंने जो 3-4 आपको ब्रांड्स बताए हैं, ब्रिजस्टोन, मिशेलिन, पिरेली, these are, they all are using a very generous amount of silica, percentage of silica। सिलिका रीइंफोर्स भी करता है, सॉफ्टनेस भी देता है, प्लसनेस भी देता है, लाइफ भी देता है, वियर एंड टीयर में हर चीज़ के लिए देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो इतने जायंट्स हैं टायर्स के, जैसे हम यूरोपियन कार्स की बात करते हैं, इनका बनाने का प्रोसेस, साइड वॉल की रीइंफोर्समेंट, मैंने आपको बताया था ना स्टील वाली हाँ चीज़। जी, बताया था। सो वो जो स्टील की वायर्स का मैश रहती है उसके अंदर, जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम स्लैब डालते हैं, लेंटर डालते हैं, पिलर डालते हैं ना, उसके बीच में से हम वो डालते हैं, स्टील बार्स डालते हैं। इन टायर्स की साइड वॉल में भी स्टील बार्स होते हैं। जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के टायर्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर स्टील बार्स की मैश रहती है। ऐसे जो हम स्टील रेडल की बात करते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, इसको साइड वॉल को अगर हम काटेंगे तो बीच में से स्टील की वो निकलेगी। ठीक है। तो जो टायर्स फूल जाते हैं, आपने देखा टायर फूले हुए, हाँ जी, हाँ जी। वो रबर नहीं फूलती, स्टील वो पिंच होने की वजह से वो उतने एरिया का स्टील कट जाता है। हाँ, डिम्पल आ गया जी, कहते हैं, है ना। राइट। तो वो जो बाहर की तरफ बल्ज निकला होता है, तो उसके बीच में जो मैश है स्टील की, वो टूट जाती टेढ़ा हो है। गया वो।
तो वो रबर बाहर आ जाती है, अच्छा, क्योंकि उसको स्टील होल्ड नहीं कर रहा। गॉट इट, एक्सीलेंट पॉइंट। तो जब जहाँ जो बल्ज आया हुआ है उसके आसपास का स्टील टूट गया, वायर टूट, मान के चलिए वायर टूट गई, टायर दी डिजाइन फॉर्मेशन है वो स्टील करके है बेसिकली। उसको जो पकड़ के रखा हुआ ना शेप को, वो स्टील ने रखा हुआ है। रबर तो कहीं भी चली जाएगी, एग्जैक्टली, रबर तो कैसी भी कहीं से भी फूल जाएगी, बिल्कुल, उसको अपनी जगह पर रखा हुआ स्टील ने। एक्सीलेंट पॉइंट। ठीक है, तो जो बल्ज आता है वो उस जगह से स्टील टूट गया, और रबर ड्यू टू द प्रेशर इट बल्जेस आउट, क्योंकि उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। सो जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिशलिन का, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा कोई प्रमोशन का काम नहीं है, कोई चक्कर नहीं डरन दिया, जो फैक्ट्स हैं मैं वो बता रहा हूँ। मिशलिन की ट्रिपल साइड वॉल रहती है प्लाई। तो जो कहते हैं कि ये पॉट होल इम्पैक्ट नहीं ले बहुत बुरे से बुरा झेल जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि उसकी साइड वॉल ट्रिपल प्लाई है, मतलब ट्रिपल मैश है स्टील की। ओके, जो ब्रांड्स पैसा ले रहे हैं वो कुछ दे भी रहे हैं, उनका ट्रेड का पैटर्न, उनकी रबर की क्वालिटी, सिलिका का यूज़, प्लाई डबल है, ट्रिपल है, ठीक है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप साइज़ को ज़्यादा मत छेड़िए। साइड वॉल जो आपने बताया था, साइड वॉल एक तरह से कुशन का काम करता है, ठीक है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी जी अगर ये कम होगा जी, सो एक जो सस्पेंशन का काम, एक आप मान के चलिए कुशनिंग का काम करते हैं, वो कम हो गया, तो राइड क्वालिटी आपकी स्टिफर रहेगी। स्टिफ राइड क्वालिटी और कम साइड वॉल आपको चाहिए ट्रैक्स पर, हाँ, ठीक है। प्लेन ट्रैक्स पर जी। बॉडी रोल कब आता है? सस्पेंशन चैसी से और टायर की साइड वॉल से। जो आपने टी रॉक वाली बात करी है कि जब से मैंने 60 प्रोफाइल डाली है तो गाड़ी का बॉडी रोल बढ़ गया, उसके पीछे रीज़न क्या है? इसका ये डिस्टेंस बढ़ गया, बिल्कुल, ठीक है। जैसे ही आप गाड़ी को रोल बैक करते हो, ये कुशन इट गोज लाइक दिस। ओके, सो वो जो लैटरल मूवमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द साइड वॉल। पहले आपकी साइड वॉल थी छोटी, हाँ जी, तो वो ट्रैवल कम था। 50 थी, 50 से सीधा इट वाज 55, नहीं, इट वाज 50 आई बिलीव। 50 ना, हाँ। तो अभी इसकी तो ग्राउंड क्लियरेंस भी जबरदस्त। बट इसके पीछे भी सुंदर जी कैच है कि 50 मैं इंडिया में प्रेफर नहीं करता। आपका टायर फटा था वो, हाँ, वो कसौली में वो 50। आपको मैं एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ कि जिस स्पीड पर जिस सेम पॉट होल कर आपका टायर 50 फट गया, बट ये नहीं फटेगा। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, दिस इज़ अ साइड वॉल। जी, अगर इसका डिस्टेंस कम है, अगर हवा भी कम है, जैसे ही 2 से पॉट होल पर हिट की, इट विल पिंच लाइक दिस। करेक्ट, जैसे आपस में टकराए, उसकी स्टील की मैश टूट गई। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, यू हैव ए वेरी फेयर बिट ऑफ मार्जिन। यस, अगर वो फ्लेक्स करती है, उसके पास एक जो एक्स्ट्रा इतना कुशन है ना, वो टच नहीं वो करेगा। टायर को बचा देता है। वो बहुत सही पॉइंट। इंडिया के लिए 50 इज़ नॉट राइट, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैंने अपनी साइड प्रोफाइल को पोलो में 65 का रखा हुआ है। तो जो मेरे साल में 2-2, 3-3 टायर फटते थे, डेट कम टू 0। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, जैसे ही 30 PSI, वेरी टेक्निकल थिंग, जैसे ही एयर 30 PSI से नीचे आती है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर सब्सटेंशियली राइज। ओके, नंबर 1, टायर जब थोड़ा सा डिफ्लेट होता है तो ऑब्वियसली इट पुशेस डाउन, बहुत कम मार्जिन रह जाता है टायर को सेव करने का। बहुत सही। जैसे ही आप स्पीड पर हो 80-90, टायर पॉट होल से पिंच करेगा, टायर आपका फट जाएगा। अगर आपको टायर बचाने हैं तो ऑलवेज दोस्तों, मैं एक लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपनी टायर्स की लाइफ, मैं 5 to 10% की बात ही नहीं कर रहा, आप अपनी लाइफ 50% बढ़ा सकते हो। मेरा पोलो वेंटो में और ऑप्ट्रा जैसी गाड़ी में टायर 1-1 लाख किलोमीटर चले हुए हैं, जो कि बनाने वाले और कंपनी कहती है हमारे टायर 40-50 हज़ार से ऊपर चलते ही नहीं है। सो जो ट्रिक है, ट्राई टू कीप योर टायर प्रेशर ऑलवेज इन द लिमिट। लिमिट इज व्हाट मीन्स करेक्ट, कुछ भी हो जाए उसको 30 PSI से नीचे मत जाने दीजिए, क्योंकि इसके पीछे एक रेफरेंस में ग्राफ डालूंगा। तो 1 PSI जैसे ही कम होता है तो बहुत सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर टायर का बढ़ने लगता है तो उसके पॉलीमर्स लूज होते हैं, तो इट टेंड्स टू वाइप आउट। करेक्ट, ठीक है। अगर आपका टायर का प्रेशर, मैं अब एक रेफरेंस आपको देता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि टायर में प्रेशर कितना होना चाहिए। बिल्कुल, मेरा एक गोल्डन फंडा है सुंदरदीप जी। हाँ जी, मुझे भी बताइए। विंटर्स में कीप इट 33 इन द फ्रंट, अच्छा, 35 एट द रियर। ओके, विंटर्स,
this is a standard across for 15 inch, 16 inch, 17 inch tire. If you are in summers, go for 32 and 34. अच्छा Why? Why? समर्स में ऑपरेटिंग कंडीशंस हॉट, रोड्स गर्म हो जाते हैं, सो एयर एक्सपेंड्स। आप एक चीज़ चेक करना, क्यों कहते हैं कि हमें जो टायर प्रेशर है कोल्ड में चेक करवाना चाहिए स्कूटर और उसका, उस टाइम पर सही टेम्परेचर होता है और एयर बिल्कुल सही होती है। आप कोल्ड टेम्परेचर में विंटर्स में टायर का टेम्परेचर देखिए 32, तो अगर वह जून में होगा गाड़ी 10 किलोमीटर बाद वो 38-40 चला जाता है, हो जाता है ऐसे, हाँ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना। यस, आई हैव नोटिस दैट आल्सो। यू हैव नोटिस इट ना। तो इसलिए जब टायर गर्म हो उस टाइम पर हवा नहीं भरवानी चाहिए, ओ करेक्ट ही नहीं है वो। क्योंकि अगर आपने 32 की, हाँ टायर गर्म है, जैसे वो ठंडा आएगा वो PSI 25 से नीचे आ जाएंगे। जी बहुत सही कहा मनीष जी। मैं कितनी बार टू हाँ। फिल इट ना, हाँ, इट विल शो 35, आई विल बी लाइक यार ये कैसे, ये बढ़ कैसे गया आपने। सो जब देखो इट्स अ वेरी नॉर्मल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इतना दिमाग सो में आता जैसे नहीं ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर एक्सपेंड्स। अब नाइट्रोजन पे भी आऊँगा, वाई नाइट्रोजन। सो एयर एक्सपेंड हुई, जो 32 था वो चला गया 38-40। आप जिन गाड़ियों में TPMS है वहाँ पे रीडिंग्स देखना कभी भी, तो जून जुलाई में जब गाड़ी 100 से ऊपर होती है तो मोर देन 40। आपने देखा जो एक्सप्रेस वे पे टायर बहुत फटते हैं, वो कब फटते हैं? मैं इस पे आने वाला था, टायर्स फटते ही क्यों हैं प्लीज। मैं बताता हूँ। एक तो आपने बता दिया कि कम जब हो गया 30 से कम हो गया तो वो चुंडी बज जाती है उन्होंने। हाँ, वो तो टायर दो तरीके से फटते हैं, हाँ प्लीज बताइए। 3 तरीके से फटते हैं टायर, सॉरी, जिसके बारे में एक बारे में तो सुना ही नहीं होगा। हाँ। एक टायर फटता है ड्यू टू द अंडर इन्फ्लेशन। टायर पॉट होल में तभी फटेगा या तो बहुत ही गंदे तरीके से वो पॉट होल में पिंच हुआ है, या कि अंडर इन्फ्लेटेड है, लेस देन 30 या 25 है, तब तो थोड़ा बहुत प्रोन होता है टायर फटने के लिए। सेकंड रीज़न टायर फटने का तब होता है, और एक ना मैं गोल्डन टिप दे रहा हूँ कि वेरी सब्जेक्टिव, आप जो टायर प्रेशर चेक करते हो तो मैंने तो एक डिजिटल गेज रखी हुई है, बहुत एक्यूरेट रहती है। इसके ऊपर ना अलग वीडियो बनाएंगे सुंदरजीत जी, ठीक है, ठीक है। तो जो रोड साइड टायर प्रेशर चेक करते हैं उनके पास वो निडल वाली एनालॉग होती है ना, दैट इज नेवर एक्यूरेट। वो बस ऐसे देख लेते हैं, तो इट कैन बी 35, इट कैन बी 38, और दे नेवर केयर, दे नेवर बॉदर। अब आपके टायर में एयर है 38, मान के चलो उसने 38 भर दी, 35 भर दी, आप चले गए एक्सप्रेस वे पे, यू आर कैरिंग 5 people विद अ लगेज एंड यू आर क्रूजिंग एट 120। अब 120 पर जब टारमैक पर गाड़ी चलेगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा टायर का, वो जो 38 टेम्परेचर है वो बढ़ता बढ़ता 50 क्रॉस कर जाएगा, टायर बन जाएगा बट्टा, टायर विल बस्ट आउट। जो टायर बस्ट की दिक्कत आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरी सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द टायर प्रेशर। हाउ डू वी अवॉइड दैट? 2 तरीके हैं उसको अवॉइड करने के लिए। टायर बस्टिंग को अवॉइड करने के लिए 2 तरीके हैं। जो गाड़ियां लंबे रूट पे हॉल करती हैं या एक्सप्रेस वेज पे हॉल करती हैं या ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर चलती हैं, तो गेट इट फिल्ड विद नाइट्रोजन। अच्छा, यस, वेरी क्लियर कट लॉजिक, वेरी क्लियर कट। इट अप्लाइज टू द बाइक्स। बाइक्स में बहुत वेरिएशन होती है, बाइक के टायर में बहुत वेरिएशन होती है, ठीक है। टायर्स के टायर भी फटते हैं, वो भी इसकी वजह से फटते हैं। अगर आपने एयर डलवाई है in summers, keep the front at 32 and rear at 34-35। अगर वो पहले ही 38-40 होगा तो जब वो बढ़ेगा तो इट विल क्रॉस 50, और 45 के बाद में तो टायर कैन बस्ट एनी टाइम। तो अगर वो 32 पे होगा तो बढ़ेगा भी तो इट कैन गो टू 40, हाँ, एक लिमिट तक। तो टायर प्रेशर जब आप चेक कराएं तो ठंडे टायर में करवाइए। मैंने सर्दियाँ गर्मियों में क्यों फ़र्क डाला है, क्योंकि गर्मियों में वेरिएशन बहुत रहती है, सर्दियों में नहीं रहती, तो वो 33 से 36 चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट इसलिए जो अगर 32 होगा तो 38-40 तक जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जो टायर बस्ट, जो गाड़ियाँ एक्सप्रेस वेज पे चलती हैं, गेट इट फिल्ड विद नाइट्रोजन। इफ़ नॉट, अगर नाइट्रोजन आपकी प्रॉक्सिमिटी में या नहीं है, फिजिबिलिटी वायबिलिटी नहीं होती, सो एंथुसियास्ट के लिए आप एक डिजिटल गेज आती है आजकल, मिशलिन की आती है 1000-1200 की, मैं तो वही रखता हूँ, ठीक है। और दोनों टायर्स लेटरल साइड में इट शुड बी परफेक्ट सेम। अगर अब एनालॉग के और भी नुकसान है,
अब इस टायर में है 36, उसमें है 32, तो आप फील करोगे कि आपकी गाड़ी एक तरफ पुल हो रही है। आपको ऐसे लगेगा कि फॉल्स फीलिंग आएगी कि गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं ठीक, ऐसा नहीं होता। सो वो स्टीयरिंग रैक पर भी जोर पड़ता है, आपकी गाड़ी एक तरफ जाएगी। गेट योर टायर प्रेशर करेक्ट इन लिमिट्स। और जो मैंने विंटर्स की और टायर प्रेशर चेक करने की, जब आप गाड़ी घर से निकालते हैं उस टाइम पर चेक करिए, क्योंकि अगर आप रोड पर हैं, जीटी रोड पर हैं, गाड़ी उस पर टाइम चेक करवाने का, भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल गिव यू फॉल्स रीडिंग्स, हॉट होगा, राइट। इट विल गिव यू, वो लॉजिक नलीफाई हो गया। सिंपल राइट टायर प्रेशर। तो बाकी कारण अपने मनीष जी एक कारण बस्टिंग का ये रहता है कि ये बहुत थोड़ा अनकॉमन है बट होता है। जब बहुत ज़्यादा गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब हो, अच्छा, कैम्बर परसेंटेज डिग्रीज होती हैं कैम्बर की ना, अगर टायर की अलाइनमेंट बहुत ख़राब है, बहुत सारे मैंने देखे हैं जो परवाह ही नहीं करते, अलाइनमेंट का पता ही नहीं है, करवाते ही नहीं। टायर बहुत ज़्यादा निकला होता है बाहर को। जब वो गाड़ी हाई स्पीड पर चलती है, उसकी साइड वॉल का भी देखा होगा, कुछ टायर्स बाहर से या इधर की तरफ से घिस जाते हैं एकदम से। ठीक है। अगर उसकी कैम्बर 7 डिग्री से ऊपर चला गया, कैम्बर वर्ड जो जिनको नॉलेज होगी वो बताएंगे, कैम्बर की डिग्री होती है, जैसे वो 60 डिग्री मीन्स लेटरल दिस मूवमेंट, जैसे वो 60 डिग्री से बाहर गया तो टायर जो ऐसे चल रहा है ना आपका, वो ऐसे चलेगा, टेढ़ा चलेगा। अब जब वो टेढ़ा चलेगा, गाड़ी तो सीधी जा रही है, तो लेटरल वाइप आउट होगा मटेरियल ऑब्वियसली। अब मैं इसको ऐसे घिसा रहा हूँ, एक में इसको ऐसे घिसा रहा हूँ, एक जगह तो ठीक है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस भी बढ़ी। बिल्कुल। आपने स्टीयरिंग होल्ड कर रखा हुआ सीधा, वाइप आउट होता गया एक जगह विद इन 50 to 60 किलोमीटर उसकी तारें निकल गई, मटेरियल एक्सपोज हो गया, टायर फट गया। ट्रू, ये दो कारण। तो कई आप टायर्स देखेंगे जहाँ तो ऐसे ही बल्ज के साथ फटे होंगे, या उनकी तारें ले ली होंगी। अब जिनकी तारें निकली होंगी वो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हाँ। और तीसरा कारण आपने 3 कारण बोले हैं। हाँ, मैंने 3 कारण था। एक ओवर इन्फ्लेशन या अंडर इन्फ्लेशन। हाँ जी। तो सेकेंडली अगर एक बहुत, अगर आपकी गाड़ी में बल्ज है या टायर फूला हुआ है, अरे इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि स्टील की जो इन्फोर्स मैश है वो है ही नहीं, सिर्फ रबर है, तो किसी भी टाइम इट कैन बस्ट आउट। उस पे आप 1500-1600 किलो का वजन डाल के घूम रहे हो तो बस्ट आउट, वो तो बस्ट आउट हो रही है। जैसे ही पॉट होल में जाएगी, कुछ भी जाओगे तो इट कैन बस्ट आउट। लास्ट मनीष जी मैं पूछना चाहता हूँ कि कब हमें पता चलता है कि टायर्स हमने डलवाने हैं? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जब मैंने 40,000 चला लिए। नहीं, ऐसा नहीं, तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बताएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम ना एक लिंक डाल देंगे। अच्छा। एक हम लिंक बहुत हेल्पफुल है। तो मिशलिन का एक आता है टायर प्रेशर चेक करने गेज आती है, उसमें टायर का ट्रेड मेजरमेंट का भी है। अरे क्या बात। नीडल है वो। हाँ। एक आपको गोल्डन इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मतलब आप ऐसे बता सकते हैं कुछ हाथ मैं लगा के? मैं बताता हूँ एक गोल्डन इन्फॉर्मेशन दोस्तों बताता हूँ। एक ऐसे भी फिजिकली भी चेक कर सकते हैं, उसके साथ भी चेक कर सकते हैं। टायर्स का जो ट्रेड का डेप्थ होती है, जो टिपिकली नए टायर्स की विद सेगमेंट विद रेंज विद मैन्युफैक्चरर, इट वेरीज बिटवीन 7.5 mm to 8.5 mm नए टायर की। ठीक है। वो 7 जो आपने देखा होगा, वो ट्रेड इंडिकेटर से नाप के देखते हैं कि टायर कितना घिस गया। बिल्कुल। वो नए टायर की 7.5 to 8.5 mm होती है। और वो जो 7.5 से ऑब्वियसली टायर घिसेगा, इट विल गोज टू 7.4, 7.3, 7, 6.5, 6। ठीक है। सो घिसने का पॉइंट है, चेंज कब होते हैं? व्हेन इट इज एग्जैक्टली एट 3.5। अब वो 3.5 कहाँ से पता चलेगा? आप मेरे पास आइए सुंदर जी। हाँ जी। ये हर एक टायर में होता है। इधर आइए, आप इधर आइए। ये आपका ट्रेड है, इसके पीछे आप ये पॉइंट लाइन देख रहे हैं, आप नीडल लगाइए, अपनी फिंगर लगाइए। ये आप देख रहे हैं, ये बल्ज, ये बल्ज। हाँ, ये है हल्का सा। जब ये आपस में मैच हो जाए सीधा, तो मतलब आपका टायर गया। मुझे नहीं पता था मनीष जी। अच्छा, ये बने हुए हैं निशान? ये बना हुआ, दिस इज अ, ये जब आपस में ऑब्वियसली अब आप देखिए ना, ये ट्रेड बचा हुआ है इतना। बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा सा है। अब ये टायर का अंदर वाला एरिया, बिल्कुल, बाहर वाला एरिया, इट इज अराउंड नए टायर का होता है 7.5 to 8.5। ये जो बल्ज है, दिस इज एट 3.5। यस, हाफ काइंड ऑफ। ठीक है। अब जब ये टायर घिसेगा तो ये मटेरियल कम होगा, वाइप आउट होगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये घिसकर इसके बराबर हो जाएगा जी। तो जब आप इसको हाथ लगाएंगे, जब आप थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी होगा, ये 4 से 5 होते हैं पूरे टायर। हमें ऊपर मिल गया ये। हाँ, ये 4 से 5 यहाँ पर भी है, पीछे भी होगा। अच्छा, इसके बराबर जब आ गया तो जब ये वाला इंडिकेटर इसके बराबर आ जाए, जब आप इसको ऐसे फिंगर ऐसे करोगे, तो जब ये आपको ऐसा लगे कि ये सेम है, तो गेट योर टायर चेंज। ओके, इससे आगे नहीं चलना। उसमें भी ऐसे ही है।
हाँ इसके टायर आपके बेटर कंडीशन में है जी, क्योंकि एसयूवी टायर है ना, ये 8.5 है। हाँ। इसका इधर है, इसका 8.5 है और 4 है। ये रहा इसका इधर नीचे दिख गया मुझे, है ना? जी हाँ इधर ये हाँ, ये वेयर इंडिकेटर इस होता है। तरफ में हाथ लगा के देखो। मुझे लगता है ये काफ़ी व्यूअर्स को नहीं पता होती है ये नहीं चीज़ नहीं नहीं मुझे भी नहीं तो पता। जैसे ही सेम हो बहुत जाएगी, गोल्डन टिप आपने बताया ये वाला। ये जब सेम हो जाएगी एक लेवल पर आ जाएगी, हाँ गेट योर टायर रिप्लेस। काइंड ऑफ उसने हाफ पे लगाया हुआ है मार्क बेसिकली, है ना? ये 3 to 3.5 mm रहती है। ठीक है तुमने जी बहुत कुछ आपने कवर किया है, मुझे लगता है इतनी डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे भी नहीं होगी। आपको एक एसिमेट्रिक जो बताया था, मैं आपको एसिमेट्रिक बताता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ब्यूटी, इट्स अ साइंस। ये सुंदरदीप जी आगे आइए, आइए आप इधर आइए। मैं आपको ना ब्रिजस्टोन का और मिशलिन का फर्क दिखाता हूँ, वेरी गोल्डन इन्फॉर्मेशन। ओके आप ये ग्रूव्स देख रहे हैं, हाँ जी टेढ़े मेढ़े। क्या ये सभी हैं, क्या इनकी विड्थ सेम है सभी की? नहीं डिफरेंट लग रही है, देख ही रहा है बिल्कुल। ये पतला छोटा है, हाँ ये बहुत मोटा है। हाँ। इसका कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? नहीं पैटर्न नहीं है, टेढ़े भी हाँ। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखिए, ये भी देखिए डिफरेंट है सब है। हाँ ये देखिए डायरेक्शन भी, ये यूनि डायरेक्शन हो गया। यूनिडायरेक्शनल हो गया। हाँ ये देखिए कितना मोटा है, हाँ जी ये पतला है, Yes, yes, ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे पतला। दिस इज एसिमेट्रिक। अब ये चीज़ ब्रिजस्टोन में नहीं है। आप इधर आइए, अरे इधर आइए, क्या बात है मनीष जी आज तक तो मैंने भी इनसाइट्स बहुत ये जबरदस्त देखो, देती हैं। ये सेम है ऑलमोस्ट। यस काइंड ऑफ सेम। दिस इज नॉट एसिमेट्रिक। हाँ उतना एसिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा सा ठीक है है, मनीष जी। ये थोड़ा सा, देखिए, हाँ थोड़ा सा। ये अच्छा है ना टायर, मैंने ब्रिजस्टोन के नाम पे, पर ज्यादा टायर ये बड़ा है, ये छोटा ये है, बड़ा, ये एसिमेट्रिक पैटर्न। एक्सीलेंट पॉइंट है। ये This is ये सीरीज केडी है टोरेंजा, ब्रिजस्टोन की है ये, टोरेंजा ही जाता पोटेंजा। पोटेंजा। पोटेंजा बहुत अच्छे टायर है, मैंने पहले बताया टोरेंजा पोटेंजा बहुत अच्छे सही टायर। कह रहे हो, आपके उसमें जो एसिमेट्री है वो बेटर है इससे। और ये मैं दोस्तों मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट प्लीज की ना हाँ, जो कॉमन ब्रांड्स है जो बेसिकली, कॉमन ब्रांड है ना उनमें ये सब वो चीजें बजट मार्केट भी कैटर कर रहे सो आप ये चीज देखिए ना, इसमें हाँ, देखो asymmetric है ही है, नहीं, बिल्कुल। ये रबर ही है सारी, देखो ना बड़ा सिंपल डिजाइन, दो बड़े छोटा, सभी का इनकंसिस्टेंट, सभी इनकंसिस्टेंट है, कोई पैटर्न ही नहीं है, तो किसी को ऐसा लगेगा कि ये खराब बनाए हुए हैं। बिल्कुल। दिस इज साइंस। एक्सीलेंट पॉइंट्स मनीष। और एक सबसे बड़ी बात चीजें बताना तो दोस्तों वेरी शॉकिंग, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत समझ आइए आप प्लीज़, जो मैन्युफैक्चरर्स, जो मार्केट में टायर्स हैं जिनको क्लेम किया जाता है कि 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर की लाइफ, बिल्कुल डोंट गो फॉर इट। मैं जो बात कर रहा था कि जब भी आप टायर लेने जाएं दोस्तों, जो जिनका बोला जाता है कि सो कॉल्ड माइलेज 1 लाख 1.25 लाख किलोमीटर, डोंट गो फॉर इट। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, नहीं वो उतने चलते नहीं है। नहीं मैं बताता हूँ, चलते हैं, बट दो चीज़ें हैं ना बैलेंस आउट करनी पड़ती हैं हमें। सिलिका इज़ अ सॉफ्ट कंपाउंड, इट गिव्स अ ग्रिप, बट उसकी लाइफ नहीं होती। हाँ जी। तो जिसमें सिलिका नहीं होता, जो टायर्स हार्ड होंगे, अब अगर आपको मटेरियल की वाइपिंग को कम करना है तो आपको टायर्स हार्ड बनाने पड़ेंगे, वही टायर आपके 1.25 लाख से ऊपर चलेंगे। तो अगर ये जो 1.25 लाख से ऊपर वाली लाइफ क्लेम की जाती है ना 1 लाख से ऊपर, ये डजंट मीन कि टायर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी नहीं अच्छी, अच्छा उनका मटेरियल हार्ड है बहुत ज़्यादा, उनकी रोलिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज हो मतलब हाँ, एज अ वो ड्राइवर टायर्स हार्ड होते हैं। हाँ, एज अ ड्राइवर मैं अगर चला रहा हूँ, मुझे 1 लाख वाला टायर मिल गया, तो किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज है? ब्रेकिंग पे है, ग्रिप पे अगर है? टायर हार्ड है, हाँ। सबसे पहले उसकी नॉइस होगी। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि राइड इतनी प्लस नहीं, रफ नहीं होगी, और सबसे बड़ा वो जो नुकसान है उसका, तो इट विल जस्ट वाइप आउट योर सस्पेंशन इन नो टाइम। अच्छा। सस्पेंशन पर बहुत बुरा असर है उसका, क्योंकि उसमें कुशनिंग नहीं है, टायर हार्ड है ना। बहुत अब सारा जोर ही सस्पेंशन का फिर लग गया। अब जो हाई परफॉर्मेंस टायर होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, हाई परफॉर्मेंस टायर्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। अब जायर जितना सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी उसकी पकड़ होगी, उतना ही जल्दी वो रोड के ग्रूव्स में घुसेगी, बीच में करेक्ट ग्रिप होगी ना, करेक्ट। तो उसके लाइफ नहीं होती। तो हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है, ना ही हमने ज़्यादा सॉफ्ट टायर पे जाना है, जैसे कि पेरेली है। हाँ जी। पेरेली इज ए प्योर रेस कार, उसकी लाइफ 30-35 हज़ार है। ना ही हमें लाइफ के चक्कर में पड़ना है, हमें लेना है कि मिडिल पाथ, जिसकी जो ज़्यादा टायर सॉफ्ट भी ना हो, ज़्यादा हार्ड भी ना हो। कि मैं इंडियन कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोड की कंडीशन भी ऐसी है, तो ज़्यादा सॉफ्ट टायर के चक्कर में जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। करेक्ट। ज़्यादा हार्ड के चक्कर में जाओगे, आपको लाइफ दे देगा, बट आपकी गाड़ी की सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, इट विल बी हॉरिबल। पुअर। और वैसे भी ये जो 1 लाख किलोमीटर का टायर है, वो 60-70 हज़ार बाद उनका बुरा हाल ही हो जाता है वो। हाँ, तो ग्रिप तो खत्म ही हो जाती है, प्रोरेटा में चेंज हो जाएंगे, फिर देखा पूरा चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए प्लीज डोंट गो ब्लाइंडली फॉर द लाइफ एंड विद द रेट। बहुत सही। गुड टायर्स कम्स विद द कॉस्ट, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। उसका काम सिर्फ गाड़ी को चलाना या वेट बेयरिंग का नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रेकिंग, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट करती है इसको।
और लाइफ, सबसे बड़ी आपकी सेफ्टी। टायर से आप गाड़ी जितनी मर्जी सेफ ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आपके टायर्स नहीं अच्छे तो उसका कोई नलीफाई मतलब नहीं। मुनीश जी, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे इनसाइट्स आज, मुझे मालूम है वीडियो लंबी हो गई ये वाली, आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज इसमें इनसाइट्स वो सुनने को मिले जो मुझे यूट्यूब में आज तक नहीं मुझे मालूम था, क्योंकि जो अनइवन वो आपने ट्रेड्स दिखाए हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक जो आपने मैश वाली बात बताई, वो बहुत अच्छे इनसाइट्स थे। बहुत, अगर मैं ये वीडियो खुद दोबारा देखूंगा ना तो आई नो आई लर्न लॉट। आई होप जो हमारे व्यूअर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर नए टायर्स लेने हैं, उनको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। कुछ अच्छे ब्रांड्स हमने इनडायरेक्टली नाम लिया है उनका, जिनका नाम नहीं लिया ऑब्वियसली दे आर नॉट इन योर गुड बुक्स, नहीं, ठीक है। तो सिलिका के बारे में बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो ये कोई जेनरिक वीडियो नहीं थी, जो टायर सिलिका डालेंगे वही एक्सपेंसिव है। ये कोई जेनरिक वीडियो नहीं थी कि हम आए सीधा आपको बता दें कि आप आंखें बंद करके ये टायर्स ले लो, वो ठीक है, वो वीडियो भी बन सकती है, 5 मिनट में बन सकती है, कोई एसोसिएशन नहीं, वो फिर इन्फॉर्मेटिव नहीं होगी, आपको उसमें 4 चीज़ें पता नहीं चलेंगे, एटलीस्ट जैसे मुझे पता चली है। बहुत अच्छा आपने साइड प्रोफाइल बारे में बताया कि उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, सस्पेंशन बेटर हो जाती है, बहुत लेमन टर्म है, वो रेफरेंस पॉइंट देखो। तो आई होप कि इससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प होगी जब नेक्स्ट टाइम वो टायर्स डलवाने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, इतने एक्सटेंसिवली इस टॉपिक को कवर करने के लिए। जिद्दू कहते हैं ना भी, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फॉर 4-5 months, मैं भी, तो आई एम हैप्पी कि ये टॉपिक कवर हो गया, क्योंकि कुछ भी अगर मुझे ट्विटर पे पूछा करेगा, एटलीस्ट आई हैव अ वीडियो के भाई साहब आप ये देख लीजिए। हमने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए, नाइट्रोजन का भी हमने बता दिया, और इससे पहले हमने जो एक पोलो के रिगार्डिंग वीडियो डाली है, आई होप आपने वो भी देखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, ट्विटर पे भी आप इतना प्यार करते हो, मनीष जी को भी, मुझे, तो इसके लिए आई हैव नो वर्ड्स पर्सनली कि मेरे पास मतलब हम कुछ भी डालते हैं, मैं कैप उतार के भी रखूंगा तो उस पर भी 1 लाख व्यूज़ जो है वो ट्विटर पे आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ये आपका प्यार ही है जिसके कारण हमें एक थोड़ी सी सभी जो है ना हमें देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। कीप सपोर्टिंग, कीप ऑन करेक्टिंग अस। अगर आपको लगे कि हम कुछ ऑफ ट्रैक हो रहे हैं किसी चीज, क्योंकि हम ना वो आप ही बता सकते हैं जो जेन्युइन हमारे। आपको मैं चीज बताना चाहता हूँ, हम किसी तैयारी के साथ में नहीं आते, कोई हमारा होमवर्क नहीं होता। मेरे पास देखिए कुछ भी ऐसा जो भी यहाँ पर है वही वर्ड्स के थ्रू आपको कन्वे हो रहा है। सो द फिगर्स कैन बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, बट हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट और एक पॉइंट लॉजिक उससे बाहर नहीं हो सकते। अजम्पशन पर हम कभी भी वीडियो नहीं बनाई आज तक, कोई अजम्पशन हमारी नहीं रही है। वो फायदा नहीं अजम्पशन पे वीडियो, अजम्पशंस पर वीडियो, वो ओपिनियन हो सकती है, वो प्योर नॉलेज फैक्चुअल। और ये ऐसी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कोई बताता है या किसी को पता है, तो टिप्पणी करूंगा इस पे। बिल्कुल। Thank you so much, viewers. Keep supporting, keep loving. Thank you.